हेलो दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज इनसाइडर में। और आप सभी देख रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक और नया एपिसोड। इस एपिसोड के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर असफल क्यों हो जाते हैं। यूँ तो सफलता और असफलता की दोनों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, बट हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखा है ताकि मैं आप सभी को वो क्लियरली मतलब नज़दीक से दिखा पाऊँ, बता पाऊँ कि हाँ, ये सफलताएं इस तरह से जो है आपको मिल सकती है। और असफल अगर कोई होता है तो वो उनके पीछे रीजन्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमने उनको क्लियरली यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक लाइक करके जाइएगा, है ना। और वीडियो को सबसे पहले शुरू से अंत तक देख लीजिए। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे, पहले इसे समझते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, है ना, असफलता जो है इन कुछ 7 पॉइंट्स के कारण आ जाते हैं। ठीक है, असफल क्यों होते हैं, इन 7 पॉइंट्स के ऊपर हमने क्या क्या पॉइंट्स लिख रखा है, इसे समझते हैं। देखिए, अवास्तविक उम्मीदें, ठीक है, वैसे उम्मीदें पाल लेना जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पॉसिबल नहीं है। और वैसे उम्मीद अगर आप पालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे आप फेल्यूर होंगे ही होंगे। ठीक है, और आप वहाँ पे फिर काम छोड़ के चले जाएंगे। राइट, ये लॉटरी सिस्टम नहीं है। अगर आप इसको लॉटरी सिस्टम समझेंगे कि हमने यहाँ पे एक ज्वाइनिंग लिया और एक कूपन मिला, स्क्रैच कर दिया और हम यहाँ पे 1 करोड़ रुपए की लॉटरी की जो इनकम है वो जीत जाएंगे, तो ऐसा सिस्टम नहीं है भाई। यहाँ पे टाइम लगता है, सारी चीज़ों को टाइम लगता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिख रखा है कि अवास्तविक उम्मीदें ना पालें इधर। ठीक है, कम प्रवेश लागत के कारण वैसे लोग काम शुरू करते हैं जो गंभीर नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे। जब आप किसी को जाते हैं ज्वाइन करने के लिए, प्रमोट करने, प्रोस्पेक्ट के लिए जाते हैं, तो वो क्या होता है कि आपके है ना, आपके साथ ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन क्या होता है वो उतना उसके ऊपर गंभीर नहीं होता है। अगर वो गंभीर नहीं है तो क्या होता है कि उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और उसके कारण जो है उसका जो काम है आगे बढ़ नहीं पाता है। तो वो वहाँ से वो फिर रुका रह जाता है, असफल हो जाता है, उसको यूँ बोलते हैं, है ना। अब कई सारे लोगों ने बताया होगा कि मेरे भाई ने ऐसा किया, चचेरे भाई ने किया, पर वहाँ पे उसको कोई सफलता नहीं मिला। एक्चुअली वो उन्होंने 100% उनको दिया ही नहीं था, तो वो असफल तो होना ही था उसको। ठीक है, तो बस यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया में जो काफ़ी सारे लीडरों, काफ़ी सारे लोगों से जो आपको सुनने के लिए मिलता है ना, ये कुछ नहीं, ये हवाबाजी का बिजनेस है, लोग यहाँ पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा कई सारे आप जगह पे सुने होंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जो प्रोटोकॉल्स है, इन प्रोटोकॉल्स को जो है सही से फॉलो नहीं किया है। जो प्रोटोकॉल्स कुछ हमने जो मतलब असफल बना रहे हैं, इनको अगर हम निकाल दें अपनी लाइफ से तो हम जो है सफल हो सकते हैं। तो इन प्रोटोकॉल्स को जो है यहाँ पे इन्होंने असफलता का प्रोटोकॉल्स अपने अंदर डाल लिया था, तो वो क्या हो गया कि वो असफल हो गया। ओके, तो सफलता और सफलता के बीच में जो थोड़ी सी दूरियाँ हैं ना, इनको समझना बेहद ही ज़रूरी है। चलिए, पॉइंट नंबर 3 में देखिए, जीरो एग्जिट कॉस्ट के कारण इसे छोड़ना आसान होता है। ठीक है, कुछ लोग क्या होता है कि बस बताया ना मैंने कि आपके जाने मात्र से ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके मन में काफ़ी सारे पॉइंट्स चल रहा होता है। तो वो क्या होता है कि वो जो है कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। मतलब कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि वो आपके जाने मात्र से ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जीरो एग्जिट कॉस्ट होने के कारण जो है वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है उसके ऊपर ध्यान देना, और वो ध्यान नहीं देते हैं। जीरो एग्जिट कॉस्ट होता है उन्होंने जो पैसा दिया उसके बदले उसको प्रोडक्ट या सर्विस मिल गया, तो वो जो है साइड हो जाते हैं। और एक जीरो एग्जिट कॉस्ट है तो उसमें उसका कुछ नुकसान होता नहीं है, बस यूँ है कि वो ज्वाइन कर जाते हैं आपके साथ, और कुछ नहीं है। ठीक है, सपनों की कमी, सबसे जो चौथा नंबर आप देख सकते हैं, सपनों की कमी। ड्रीम्स होना आपके पास बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास ड्रीम्स नहीं है तो भी आप इस फील्ड के अंदर पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे, पॉजिटिवली काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले एक ड्रीम होना चाहिए कि भाई हाँ, हमको ये अचीव करना है, ये करना है, वो करना है, तभी जा कर के आप जो है उसमें जो है हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और पॉजिटिव माइंड के साथ आप काम करेंगे। और है ना, दूसरा हमने बताया ना, ध्यान की कमी। अगर आप अगर ध्यान नहीं देते हैं तो जो है आप असफल हो जाएंगे, सबसे बड़ी बात। ठीक है, आप घर के उलझनों में फंसे रहते हैं, घर के अंदर बिजनेस के अंदर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान है। ठीक है, तो वो जो है पूरा परिवार के ऊपर ध्यान है, आज फेस्टिवल है, कल वो है, परसों वो है, ध्यान वहाँ पे बटा हुआ है हमारा। तो ध्यान जब हमारा वहाँ पे होगा तो हम ध्यान यहाँ पे कैसे दे पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर अपना टाइम जो है यहाँ पे 8 से 10 घंटे नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स ये बिजनेस आपका, है ना,
सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। किसी भी बिजनेस को कर रहे हो, चाहे वो कोई व्यक्ति स्टडी कर रहा है तो स्टडी भी देख रहे होंगे कि 7 से 8 घंटे 10 घंटे स्टडी करना पड़ता है तभी जाकर के ढंग का कोई जॉब मिल पाता है। तो यहाँ पे कैसे मिल सकता है भाई? आप ना कोई सेमिनार में गए हैं, ना कोई मीटिंग में जाते हैं, ना कोई अपलाइन की बात मानते हैं, तो कैसे आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएंगे, राइट? तो यहाँ पे ये चीज़ आप छूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम के तहत काम करना एवं सिस्टम को सीखने की कमी होना। अब जो सिस्टम बनाया हुआ, जो प्रोटोकॉल्स, जो सिस्टम्स का जो इसका रूल्स और रेगुलेशंस होता है उसके तहत वो काम करना, अगर वहाँ पे वो काम करना या सीखना, अगर आपको आपके अंदर उस चीज़ की कमी है, सीखने की कमी है या फिर आपको जो सिस्टम को समझने की कमी है, तो भी क्या होगा, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, फिर वो आप अनसक्सेसफुल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद गलत धारणाओं के साथ काम करना, जैसे कि हमने पहले ही बताया, आपके पास जो है यहाँ पे जो है सही तरीके से इसको काम करने के लिए जो है सही चीज़ें होनी चाहिए। आपको यहाँ गलत धारणाओं के साथ अगर काम करेंगे तो यहाँ पे ये असफल हो जाएंगे। अब बात आती है कि भाई अब सफल होने के लिए क्या ज़रूरत है हमें? तो सफल होने के लिए ज़रूरत क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है, एक बड़ा सा ड्रीम होना चाहिए, बिग ड्रीम, है ना? यू मस्ट हैव अ बिग ड्रीम। आपके पास जितना ज़्यादा बड़ा ड्रीम होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको हमेशा काम करना है। ओके, रेडी टू लर्न, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना, ठीक है ना? सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है आपको, है ना? चाहे जूम के माध्यम से हो, जैसे भी हो, ऑफलाइन के माध्यम से हो, कोई किताब हो, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिले, जहाँ से आपको नॉलेज मिले, सीखने को हमेशा तैयार रहें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, चलिए, आप कुछ महीनों से सालों तक एक नए सिस्टम के अनुसार कड़ी मेहनत करने को तैयार हो। अगर मान लेते हैं कि आपको एक सिस्टम मिल गया है तो उस सिस्टम के साथ आप कड़ी मेहनत करने को रेडी हो, राइट? हार्ड वर्क आप कर रहे हो, मेहनत वहाँ पे लगातार आप कर रहे हो, है ना? आप अगर 10 दिन 5 दिन मेहनत कर लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हम मतलब यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आप रिलेटिव्स को फ़ोन करते हैं, इसको फ़ोन करते हैं, उसको फ़ोन करते हैं, वहाँ से अगर ना सुनने को मिल जाता है तो आप छोड़ देते हैं। तो वैसा नहीं करना। यहाँ पे आपको जो है ना, कुछ यूँ है कि साल 1.5 साल तक आपको यहाँ पे लगातार एक ही सिस्टम के साथ आपको लगे रहना है, फिर जा करके देखिए कि आपका यहाँ पे क्या प्रोग्रेस होता है। ठीक है, तो 1 महीने से दूसरे महीने, दूसरे महीने से तीसरे महीने, तीसरे महीने से चौथे महीने जो आपका सेल्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ये है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर दोस्तों। और आपके साथ जो टीम्स आएंगे उनको भी आपको आपके अपने साथ जो है पॉजिटिव रखना है, लगातार मीटिंग्स वगैरह लेते रहना है, उनके साथ लगातार टच में रहना है, उनके साथ क्या उसका जो मनोस्थिति है क्या कह रही है उनका वो जानना बेहद ही ज़रूरी है। और अगर वो किसी तरह का कोई नेगेटिविटी अगर उसके अंदर 1% भी अगर उसके माइंड में है तो उसको आप पॉजिटिविटी उसके अंदर डालना आपका काम है, तभी जाकर के आपका जो है नेटवर्क है वो बिल्डअप होता है। ओके, सो आई होप ये दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें जो चीज़ें हमने समझा है, जो पॉइंट्स हमने समझा है, आपको समझ में आ गया है। ओके, तो आप एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बड़ा मिलीनियर बनने वाले हैं, बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर बनने वाले हैं। और साथ ही साथ है ना, आप अपने टीम को भी एक बड़े से बड़े नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिलीनियर बनाएंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। आशा करता हूँ इसी थॉट के साथ आप चलेंगे। मिलते हैं कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।